विदाउट टेबल अगर आपको टेस्ट मैनेजमेंट में टेस्ट बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। टेस्ट फॉर्मेट, ये है आपके विदाउट टेबल वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है सारे क्वेश्चंस को एंड ऑप्शंस रखने हैं रिप्लेस करके। यहाँ पे अगर ऑप्शन बी है तो बी रखेंगे, ऑप्शन सी है आंसर तो सी रखेंगे एंड सॉल्यूशन। ऐसे आपको सारे रिप्लेस करने होते हैं। ठीक है, ये डॉक बना लेने के बाद आप सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप आएंगे क्वेश्चन बैंक में। अब आपको बल्क में अपलोड करना है, जैसे 1000 2000 100 200 क्वेश्चन एक ही वर्ड फॉर्मेट में, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप न्यू बल्क अपलोड पेज को जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है हमारा ओल्ड फॉर्मेट। ठीक है, हम ओल्ड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय मैनुअल सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट का नाम रखेंगे, जैसे हमने रख दिया टेस्टिंग। ठीक है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट टॉपिक नहीं बनी हुई है आपकी तो आप कैटेगरी मैनेजमेंट में आकर यहाँ पे सब्जेक्ट एंड टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैक स्पेस क्लिक किया, टॉपिक क्लिक किया। अब यहाँ पे वर्ड फाइल जो आपने बनाया है उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे मैंने सबमिट कर दिया एंड ओके कर दिया, ये हमारे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इस पे में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं एंड आप कंफर्म एंड सेव करें। कंफर्म एंड सेव करने के बाद टेस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, व्यू लिस्ट ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपलोड किया है वो सीट पे यहाँ पे दिख जाएगी। आप चाहे तो सिलेक्ट ऑल करके आपको जब डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। टेस्ट नेम का फिल्टर लगाकर देन ही डिलीट करें। अब हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे जाएंगे। यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट सीरीज है, लाइव एंड नॉर्मल। लाइव सेलेक्ट करते हैं तो टाइम लिमिट के अंदर ही टेस्ट को कंप्लीट करनी होती है। नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो बच्चे कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल सेलेक्ट किया। अब टेस्ट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे जो हमने डॉक में अपलोड किया था, टेस्टिंग। लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। अगर आपको हिंदी में भी अपलोड करनी है तो दो डॉक फाइल बनानी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, देन ही आप हिंदी को सेलेक्ट करें। देन सब्जेक्ट टॉपिक सेम आप सेलेक्ट करें जो पहले आपने सेलेक्ट किया था, बैक स्पेस क्लिक करें। ठीक है, एंड देन अपलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सेक्शन पे आएंगे। क्वेश्चन सेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना ऐड सेक्शन, यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले बनाया हुआ था सेक्शन, इसलिए ये आपको दो सेक्शंस दिख रहा है। आपको नया सेक्शन बनाना है, आप यहाँ पे ऐड सेक्शन में आएंगे, सब्जेक्ट टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंडेटरी में मैंडेटरी मतलब सारे ही क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। अब 5 क्वेश्चन आपने अपलोड किया था तो 5 रखेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी सेम रखेंगे, मार्क पर क्वेश्चन रख लेंगे, नेगेटिव मतलब माइनस मार्किंग कर लेंगे, पार्टिशियल मतलब हाफ मार्किंग कर सकते हैं, सेक्शन की टाइमिंग मतलब टेस्ट की टाइमिंग आपकी क्या होगी। उसके बाद एक्शन पे आके आप अपडेट सेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप एक्शन पे आओगे। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे एक्शन पे अटैच बल्क क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएंगे क्वेश्चंस के। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके ऐड ऑल कर दोगे तो सारे ही लिस्ट के क्वेश्चन आपके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अभी अटैच कर दिया है मैंने ऑलरेडी, इसीलिए आपको शो नहीं हो रहे। अब आप क्या करोगे, एडवांस ऑप्शन पे आओगे। यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट हमने करा है तो यहाँ पे बस आप अपडेट पे क्लिक करोगे। रीअटेम्प्ट का मतलब है कि आपको बच्चे बार बार टेस्ट दे सके, तो रीअटेम्प्ट का आप डाल सकते हो। कब तक रीअटेम्प्ट देंगे वो टाइमिंग आप डाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट का डेट अगर आप मेंशन करेंगे तो उस रिजल्ट के डेट पे ही रिजल्ट अनाउंस होगी। ब्लैंक रखेंगे तो तुरंत अनाउंस हो जाएगी। बाकी अपडेट कर देंगे, देन पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, पब्लिश बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके जो ये आपको नहीं करना डिलीट, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ।
पब्लिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है, आपके जो टेस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यूज्ड इन कोर्स में जाएंगे, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कोर्स में आपको टेस्ट को अटैच करना है, और फोल्डर सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको लाइव टेस्ट के लिए। लाइव टेस्ट पे कैसे करना है, जैसे हमने लाइव क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट का नाम हमने लिख दिया, तो बायो टेस्ट, एंड देन हमने सब्जेक्ट टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया, टेस्ट कोड भी लिखना है आपको, अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेम हम व्यू करेंगे, यहाँ से व्यू करने के बाद क्वेश्चन सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन अटैच कर सकते हो, जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया था। एडवांस सेक्शन का मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जब आप लाइव टेस्ट रखते हो तो स्टार्ट टाइमिंग एंड एंड टाइमिंग रखेंगे एज पर क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन की टाइमिंग अगर आपकी 150 मिनट है, तो एडवांस सेक्शन में यहाँ पे जो टाइमिंग आप रखेंगे कि टेस्ट कब, किस दिन और डेट पे स्टार्ट हो, तो 150 मिनट ही होने चाहिए स्टार्ट और एंड डेट। ठीक है, 60 मिनट का है तो 1 घंटे की टेस्ट है, तो आज के डेट पे 17:55 से लेके 18:55 1 घंटा हुआ। ठीक है, वो रख के आप अपडेट करोगे, पब्लिश करोगे, तो लाइव टेस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में आओगे, रिपोर्ट क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट, उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो यही था हमारा टेस्ट सीरीज।